हमें इसमें मदद नहीं करता। हम सोचते हैं बाबा को बोल दिया ना, और फिर कहते हैं कि बाबा क्यों मदद नहीं करता है। लेकिन याद रहे, भगवान किसी के भी फेवर नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। इसीलिए वो विधि सिखा रहा है कि पहले तो योग बल से सूक्ष्म शरीर में से ही उसको खत्म कर दो। अगर कोई कड़े करने आ भी जाए तो उसे मेरे से शक्ति लेकर उस पाप कर्म को खत्म करो, ताकि आशीर्वाद या कृपा करने की कोई बात नहीं होती है। प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर है, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसीलिए साक्षी होकर देखते रहो। देखिए, बाबा हमें सबको प्रेम करता है, लेकिन मोह किसमें भी नहीं लगता है। मोह होता है तो दुख होता है, प्रेम होता है तो दुख नहीं होता है। हम उसको प्रेम देकर शक्ति देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे उसको कोई अफसोस नहीं होता, कितना ही सारा हमारे तो 2-4 बच्चे होते हैं या 10-15 रिलेटिव्स होते हैं। बाबा के तो 800 करोड़ बच्चे हैं, उसमें से 33 करोड़ पर 10 दिखते लाडले, तो अभी कितना सारा होता रहता है। तो बाबा कहते मैं साक्षी दृष्टा होकर देखता हूँ। बस आप जब याद करेंगे तो मेरी शक्ति मिलेगी, नहीं याद करेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है। साक्षी दृष्टा जब होते हैं कभी हमारी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है और हम बाबा से शक्ति लेकर उस प्रॉब्लम या दूसरे के प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे संकल्प चलते हैं तब तक प्रॉब्लम दूर नहीं होते, क्योंकि सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होती। इसीलिए बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। हम किसी के घर जाते हैं, क्या हमें टेंशन होती है? क्या खाना पकाना है, घर साफ करना है? साक्षी दृष्टा ना, ट्रस्टी होते हैं कोई बड़ी संस्था के, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमें पता है हमारी कोई चीज हमारी नहीं है, हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है। तो हमें भी मेहमान और ट्रस्टी बन जाना है कि ये जो कुछ है वो मेरा तो कुछ है नहीं, अब मुझे भी ये संभालना है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पैसा है, कुछ भी है। इसलिए मैंने भी कहा था मैं एक एक पैसे पर ध्यान रखती हूँ, कोई चीज ऐसी ना जाए वेस्ट। 7 पत्ते का जो बिल्ली बन रहे और एक एक सेकंड ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अंत मति सो गति करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में सन्यासी लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कि हम भी सन्यासी हैं, लेकिन दोनों में आप जमीन का अंतर है। हमें घर में रहकर मन बुद्धि से सारी दुनिया को और इस शरीर को भी भूलना है। सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं, लेकिन मन बुद्धि तो घर में और दुनिया में ही घूमती है। और हम घर में रहते हैं, लेकिन दुनिया से दूसरे हद का संन्यास, वो है हद का संन्यास। इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चों के प्रॉब्लम है, चाहे कोई बीमारी है, कोई कितना भी चिल्लाता है, कोई भी कुछ करता है, बाबा कहते हैं कि वो
उसका अपना कर्म भोग है। अगर आप चिंतन करेंगे, चिंता उसकी करेंगे तो और ही बढ़ेगा। मैंने समझाया ना साइंटिफिक रीति से। इसीलिए फुल स्टॉप ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है? फुल स्टॉप लगाने के लिए, पुरुषार्थ के लिए नहीं। हम तो पुरुषार्थ में फुल स्टॉप लगाते हैं, ड्रामा का ज्ञान यूज कर। नहीं उठे ड्रामा, मुरली सुनने नहीं गए ड्रामा, योग नहीं लगा ड्रामा। लेकिन इसमें ड्रामा नहीं है। ड्रामा जब आप पूरा कोई भी चीज के लिए प्रयत्न करो और तो भी नहीं होता, तब ड्रामा। क्यों? क्योंकि हमारे कोई भी उसके बारे में संकल्प ना चले और हम अच्छे संकल्प चलाकर कर्म भोग को चुप कर कर्म संबंध में परिवर्तन करें या पुण्य में परिवर्तन कर सके। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक का अपना अपना कर्म भोग है। आपको एक ही काम करना है, मुझसे शक्ति लेकर उसको शक्ति देनी है, बस ये आपकी काम है। आप ये मदद करो, रोना पीटना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं जिसने भी उल्टे कर्म किए हैं भोगना तो भोगना ही पड़ेगा, इस पे कोई छूटछाट नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसी अवस्था बनानी है। और गृहस्थ रहते और दुनिया भी इतनी आगे बढ़ रही है, साइंस भी प्रगति कर रही है और ब्राह्मणों का झाड़ भी 4-5 साल से हिलता जा रहा है। और अभी तो इतना हिल रहा है, अगर आपकी अवस्था साक्षी दृष्टा नहीं है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था नहीं है तो गिर जाएंगे। क्योंकि बड़ा जोर से झाड़ हिला रहा है बाबा, क्योंकि उसको भी चाहिए ना अभी किसी न गति सो गति करे। तो इसीलिए बहुत बहुत ध्यान देना है। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोध उतारने के लिए सर्वशक्तिवान बाप की याद में रह बल लेना है। क्योंकि कर्म आत्मा एनर्जी है तो उसका सोर्स परमात्मा ही है, दूसरी जगह पे ये शक्ति मिलेगी ही नहीं। जो चीज हमें चाहिए उससे जोड़ना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये एक जन्म की बात नहीं है। तो पहले हमारा विकर्म इस जन्म का भस्म होता है, फिर पिछले आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अनेक जन्मों का, वैसे तो 63 जन्मों का तो है, लेकिन 8 कला हमारी सप्तम तीर्था में भी उतरी ना, तो वो भी शक्ति तो भरती है ना, ये भी सूक्ष्म पाप हुए तब उतरी ना। लेकिन पुण्य इतना हमने यहाँ से भर लिया, तो जब तक पुण्य तबका है पाप खेलते जाते हैं। तो वहां भी चलते फिरते जीव जंतु सब मरते हैं ना, तो उसके भी सूक्ष्म ऐसे प्रकृति की असर आत्मा पर और आत्मा की असर प्रकृति पर, ये सृष्टि परिवर्तनशील है तो हर चीज परिवर्तनशील है। तो ये 8 कला की कम हुई है, 50% बैटरी डाउन हुई है, तो वो भी जब आप अनाहत तक पहुंचेंगे तो वो जल्दी जल्दी भरना, वहां मुझे मेहनत है ही नहीं, मेहनत फाउंडेशन में है, पहली अवस्था बनाने में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक ही काम आपको करना है, शक्ति लेकर उसको समाप्त करो और नए कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि अभी हमारी कर्म की गति बदल गई है। जब हम भगवान के बच्चे नहीं बनते तो एक का एक है,
एक पाप का एक पाप तो एक पुण्य का भी एक पुण्य। लेकिन जब भगवान के बच्चे बनते हैं और थोड़े समय में हम 84 जन्म का भरना है, तो हमारी गति अभी एक का पदम गुना पुण्य, तो पाप भी एक का पदम गुना। इसीलिए हमें एक एक बात पर ध्यान देना है और नए कर्म ना बने उस पर पूरा तकेदारी रखनी है। दूसरा प्रश्न, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धियों तोड़ देना है। बाबा कहते हैं कि सबको सुख देना है। और श्री श्री मना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ एक भगवान ही है। भले सन्यासी टाइटल लगा दे 1108 श्री श्री श्री, लेकिन इस दुनिया में कोई श्री है ही नहीं। एक परमात्मा श्री श्री है और मना श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ मत देकर हम बच्चों को, जो उनके बच्चे बनते हैं, उसको श्री बनाते हैं। मना श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, श्री मना श्रेष्ठ। अभी तो कोई है नहीं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं पूरा पूरा संन्यास करो। मन बुद्धि विद्या, आज इसके ऊपर ही हम प्रयास करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये कयामत का समय, हर एक धर्म में कह रहे हैं, कयामत के समय भगवान इस सृष्टि पर आएंगे और सबको कर्म का फल देंगे। फॉरेनों में तो क्रिश्चियनों भी वीकेंड में निकल पड़ते हैं संदेश देने के लिए कि अभी कयामत का समय है, भगवान को याद करो, कर्म अच्छे करो। तो भगवान, लेकिन किसी को पता नहीं है भगवान तो इस सृष्टि पर आ चुका है। क्या वो घर घर में जाके पायना नोट करेगा, चलो बारे आओ, किसने कितना पाप किया है मैं चेक करूं, कितना पुण्य किया है, ऐसे देगा क्या फल? नहीं, उसकी सिस्टम रखती है। तो ये सिस्टम अनुसार जो जितना करेगा उसका उतना मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस समय ऐसा चल रहा है, आपने 84 जन्म जो किया वो किया। अभी इस जन्म जब आपको ज्ञान मिला है तो मेरी मत पर चलकर अपने कर्म को सुधारो। अभी सीजन चल रही है कर्म की खेती करने की। दुनिया में भी जब सीजन चलती है तो हम सारे साल का भर लेते हैं ना, गेहूं के समय गेहूं, मसाले के समय मसाला। तो अभी कर्म की खेती करने की सीजन है, तो 84 जन्म की खेती कर लो और भर लो तो काम आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जरूरी है बुद्धि योग तोड़ना। जब हम ज्ञान में नहीं होते हैं या आगे नहीं बढ़े हैं, सिर्फ मुरली सुनते हैं या कोर्स किया है, और मुरली में जब आता है सबको भूलो, सबको छोड़ो, सब भगवान को दे दो, हम उसका गलत अर्थ लेकर कभी कभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ भूलना या छोड़ना और देना, सब कुछ छोड़ के देना नहीं है, ना कुछ छोड़ना है ना भूलना। मैं भी तो गाड़ी में घूमती हूँ, मैं भी प्लेन में आती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छा घर में रहती हूँ, तो छोड़ना तो कुछ नहीं है। लेकिन ये सब यूज करते हुए सभी चीजों से डिटैच रहना, ये पुरुषार्थ है, इसके लिए जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग तोड़ो। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। हमें कोई जन्माक्षर के निकालने की जरूरत होती नहीं, हमारी अवस्था ही 84 जन्म की जन्म पत्री देने की खाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसके लिए जरूरी है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन, स्व माना आत्मा, आत्मा का दर्शन करना माना 5 युगों में अपने आप को वहां देखकर फील करना। संकल्प तो चलाएंगे तो 1 मिनट में 5 चक्र घूम जाएगा,
लेकिन उस अवस्था में स्थित, मैंने यूट्यूब पर विजुअलाइजिंग के साथ सब कमेंट्री रखी है और ये स्वदर्शन चक्र भी रखा है ड्रिल, कि कैसे उस समय हमें अपने आप को देखना है और उस अवस्था में स्थित होना है। तब ये स्वदर्शन चक्र 1 मिनट में भी खत्म होता है, 5 मिनट में भी, आधा घंटा भी, 1 घंटा भी और सारा दिन भी उस अवस्था में आप रह सकते हैं। ऐसा ये स्वदर्शन चक्र है। तो बाबा कहते हैं जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले आप बच्चे, विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने यह विशेष पाठ जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पाठ बजाने वाले बन जाते हैं। सृष्टि पर, इस सृष्टि पर देवी देवताएं हीरो पाठधारी है। इसमें भी राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण कहो एक ही है। हम जब हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो 3 रखा होता है, एक साइड पर लक्ष्मी नारायण, बीच में राधे कृष्ण और एक साइड पर राम सीता। कहते ये सब एक ही है, लेकिन किसी को पता नहीं है एक कैसे है। वो भगवान ने आके हमें बताया आत्मा एक, लेकिन जन्म अनुसार स्वरूप अलग अलग। इसीलिए बाबा कहते हैं जो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं वही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो अब क्योंकि वो स्वदर्शन चक्र फिराने से अगर आप सही रीति से फिराएंगे, आप व्यर्थ और नेगेटिव से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, अवस्था एकदम अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये ड्रिल हर घंटे 10 मिनट क्यों रखा है? ट्रैफिक को चेक करने के लिए। तो इससे क्या होता है, साइंस अनुसार भी कोई भी चीज आप सोचते हो वो 45 मिनट तक उसकी असर रहती है। तो अगर हम 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट भी करते हैं तो 1 घंटे में हमने जो कुछ किया है वो डाउनलोड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और आपने अच्छे सोचा उसकी असर भी 45 मिनट रहेगी। ऑटोमेटिक व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए ये रखा है, सिर्फ चलता रहे और हम अपना काम करता रहे इसके लिए तो नहीं रखा है। और ये जो भी विद्या है हमारी अवस्था बनाने के लिए है। इसीलिए बाबा कहा कि 5 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, स्वस्तिक, हम स्वस्तिक बोलते हैं ना, तो स्वस्तिक में क्या होता है, राइट साइड पे लक्ष्मी नारायण स्वर्ग होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो जब हम कोई भी काम अच्छा करने जाते हैं स्वस्तिक बोलते हैं, फिर अंदर 5 चांदला करते हैं और बीच में चांदला करके अभी गुलाल, कंकु, फूल, चोखा लगाते हैं। और किसी को पता है जो आत्मा, जो हम बिंदी लगाते हैं तब क्या करते हैं, कंकु, चांदला, वो आत्मा की निशानी है। जो आत्मा सतयुग से आई है, इसलिए लक्ष्मी नारायण बताया है, वो आत्मा 4 युग में घूमती है। और जो आत्मा 4 युग में घूमती है वही वो 5वां युग संगम युग पर फिर से भगवान के बच्चे बनते हैं और वही फिर से पूज्य देवी देवता बनते हैं। तो इसके लिए हम 5वें पर फूल, चोखा, कंकु जो चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि देवी देवताओं ने वो सभी चीजों को प्रैक्टिकल किया। चोखा जैसे चोखे क्लीन बने, फूल जैसे गुण धारण किए और भगवान को अर्पण किया, ये सब किया उन लोग ने। लेकिन हम सब सिर्फ दिया करके फूल चोखा चढ़ाकर खुश हो जाते हैं।
सांप गए लिसोटा ले गया। तो वो लोग ने प्रैक्टिकल किया, हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऐसे चढ़ा देते। वो फूल बने, पानी जैसे निर्मल बने, चोखा जैसे चोखे बने, ये इसीलिए उस पर हम देवी देवताओं को ये चढ़ा रहे हैं। तो ये स्वस्तिक, स्व अर्थात आत्मा, स्थित माना स्थित हो। जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित होकर कोई भी कर्म करते हैं वो शुभ होता है। लेकिन सिर्फ ऐसा करते हैं और मन चटोरे चढ़ा है तो कोई कर्म, आजकल इतना जन्माक्षर दिखाते, मिलाते, शादी कराते तो भी, इतनी विद्या कराते तो भी टूटती है। तो मन की पूजा किया लेकिन मन बुद्धि तो घूमती थी, ना महाराज की बैठती ना हमारी बैठती, फिर कहाँ से शुभ कार्य होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इस जन्म में ये संगम युग हमारा जवानी का समय है। जैसे दुनिया में भी हर एक के जीवन में एक तक मिलती है, 10 को कहते हैं उसको, ऐसा भाग्य हमारा बनता है। जिसने जवानी में उस अपने आप को संभाला, उस समय का उपयोग कर सेविंग्स किया, और फिर तो उनकी रिटायर लाइफ अंत तक अच्छी बीती जाएगी। बुढ़ापा है, रिटायर लाइफ है, तो ये संगम युग पर अगर हम अच्छी रीति कमाई कर ले, कर्म की गति बना, कर्म का बीज बो ले, तो सत्युग और त्रेता रिटायर लाइफ है। जिसने जितना सेविंग्स किया कर्म का, उस अनुसार उसका जन्म होगा। अभी देखो कई है अंत तक 70-80 साल हो जाते तो भी काम करना पड़ता है, और हमने 40 साल में जॉब दोनों ने छोड़ दी और अभी तक अच्छी रीति जी रहे हैं। ये है प्लानिंग। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी कर्म की, अभी एक स्कूल में हम कर सके तो क्या ये ज्ञान में हम नहीं कर सकते? कर्म की भी खेती कर लेते ना, तो ही हम सतयुग से सुख पहले जन्म से ही आएंगे, राज घराने में आएंगे। ये है सबसे श्रेष्ठ रिटायर लाइफ। और हमारी अभी सबकी नजर हमारे ऊपर है, क्योंकि जो पहले हुआ है शुरुआत में वही अंत में होने वाला है। अंतमति सुगति करने के समय बहुत कुछ होने वाला है। तो यही बात हम समझेंगे। स्लोगन, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। जो भी है उसको हमारा संग का रंग लगाओ। अभी कब संग का रंग लगेगा? कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, बहुत बातें करता रहता है, यहाँ वहाँ की करता है, कभी बोलने का ठिकाना भी नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? क्या उसके साथ बैठेंगे? दूर से ही सोचेंगे ये आया है ना, भागने दे, अभी माथा खाएगा, तो संग का रंग लगेगा नहीं। लेकिन जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी रीति प्रेम से बात करते हैं, कोई काम की बात करते हैं, तो उसको सामने से जाएंगे। जब उसके साथ कोई बैठो तो थोड़ा समय भी पास होगा, कुछ जानने का मिलेगा, सांस भी मिलेगी। तो संग का रंग लगाना है तो अपने आप को तैयार करना है, 7 गुणों को एक्टिव करना है। तब कुछ मेहनत नहीं है। हम क्या करते हैं, घर में सबका माथा खाते हैं, स्पेशली माता है, मुरली सुनो ना, योग करो ना। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, फिर जब ये समझ में आया तब छोड़ दिया, क्योंकि उसकी उल्टी असर होती है। हम अपने आप को तैयार नहीं करते। जब अपने आप को तैयार कर लेते ना, ऑटोमेटिक वो लोग को प्रेरणा मिलती। एक बहन थी, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ, और लंदन में ऐसा पब्लिक प्रोग्राम हो रहा था, वो डिप्रेशन में थी, एक डॉक्टर कपल उसको लेके आया था।
बहुत डिप्रेशन मीन्स के पागल जैसी, फिर भी वैसी होशियार, मर्सिडीज गाड़ी चलाती है, अबजोपति थी। अभी उसने बहुत जगह पे गई, डिप्रेशन की जितनी ट्रीटमेंट करवाई, साधु संत पास के गई, तो सब घर वाले भी थक गए थे। तो जब वो हमारे यहाँ आई तो उसको पहले तो इसकी हालत ही नहीं थी, वो सुने ही नहीं, ऐसे ही बैठी रहती थी। डॉक्टर को पूछा तो उसने बुलाया और हमने सब बताया और कोर्स कराया। तो घर वाले कहते ये अभी कौन सा बाबा ढूंढा, कितने बाबा के पास गई, क्या हुआ। तो फिर जब उसने ये बातों को समझा, ये कहीं उसको समझने का प्रयत्न किया, उसकी अवस्था बदलती गई। तो दूसरी बार में जब गई, जहां भी मेरा प्रोग्राम होता था वहां उसका पति छोड़ने आता। एक बार ऑक्सफोर्ड हुआ तो ऑक्सफोर्ड में भी वो आया छोड़ने, क्योंकि उसको सब जगह पे ड्राइविंग नहीं आता था। पहले गुस्से होता था, क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन हुआ, इसीलिए वो छोड़ने आता है। और 4 साल के बाद मैं मधुबन में मिली। मैंने बोला आप यहाँ तक बाबा मिलन में, बोले ये आपका आशीर्वाद। मैंने बोला मेरा नहीं, बाबा का, भगवान ने आपको अच्छा करना होगा इसलिए मिलवाया। सोचो डिप्रेशन कितना गहरा, सब उसको जैसे है ही नहीं करते, सब जैसे बुद्धि मिले हैं। और फिर उसको इतना रिस्पेक्ट मिला। तो कहने का भावार्थ यही है कि हमें मेहनत यह करनी है, अपने आप को बदलना है। ऑटोमेटिक संसार रंग लगेगा, उसका पाठ नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन सहयोग जरूर देगा। नहीं कितने हैं हाथ उठाओ, जो मुरली नहीं सुनते, योग नहीं करे, कभी किसी क्लास नहीं किया है, शिविर नहीं की है, हाथ उठाओ। इस अनुसार में क्लास चलाओ ना, क्योंकि बहुत कुछ भरा है। ऐसी व्यक्ति वैसा, बाबा कहते हैं ना, पात्र नहीं कर दो। आज हम पहले ये समझेंगे कि अंतमति सुगति करने के लिए कैसी अवस्था बनानी होती है और कौन कर सकेगा। ये सारी धारणाएं जो भी मुरली में बता रहे हैं, वो सारी धारणाएं इसीलिए है कि भगवान को चाहिए उसके हर एक बच्चे राजाई घराने में आए, पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आए। इसीलिए ये धारणाएं जरूरी है, जो कुंडलिनी चक्र वाले भी ये धारणाएं बता रहे हैं। तो भी दुनिया में नहीं कर सके और भगवान की शक्ति के कारण हम कर सकते हैं। तो ये धारणाएं के कारण कभी भी ज्ञान को छोड़ना नहीं है। ये जो ज्ञान है जितना हो सके करो ना, तो कहां ना कहां त्रेता में तो आ जाएंगे, भले कोई धारणा ना हो। जो पक्का जिसका कर्म पुण्य का कर्म ज्यादा है, ऑटोमेटिक ये ज्ञान समझ में आएगा। जैसे मैंने तय किया कि मुझे 108 पे आना है और वहां भगवान की ताकत मिलती रहती है, हर एक सेवा में मुझे मिली है। तो ये मैंने फिक्स किया, ऐसे आप भी फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर सिचुएशन अनुसार, हमारे पिछले कर्म अनुसार नहीं भी होता, तो ऐसा कोई बिहेवियर करने, व्यवहार नहीं करना है जिसे आपको ना योग करने दे ना ज्ञान में आने दे। जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो अंतमति सुगति वही कर सकेंगे जो सभी चीजों से दिखे और एक चीज का ध्यान रखेंगे। समय, संकल्प, श्वास, एक चीज का सेकंड का ध्यान रखेंगे। ना घूमने का शौक, ना खाने पीने का शौक, ना कोई भी संबंध संपर्क का आकर्षण, और उसकी दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट हो जाएगी, व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं शुद्ध संकल्पों को भी समेटो। तो शुद्ध संकल्पों को समेटने का अर्थ है
एक स्वमान में स्थित हो जाना, वो ही अभी हमारा चल रहा है। एक स्वमान में लंबा समय स्थित होना, इसको ही शास्त्रों में कहा है निसंकल्प स्थिति। और साइंस वाले भी कहते हैं जब मन कंप्लीटली विचार शून्य हो जाता है तो ब्रेन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, तब हम जो भी सोचते हैं वो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये सारी, और बाबा भी कह रहा है कि आप एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो साइंस जोड़ो जिसमें कि आप एक स्वमान में स्थित हो गए तो वो स्वमानधारी आप बन जाएंगे। और लंबा समय जितना रहेंगे उतना, जब ब्रेन निष्क्रिय होता है तो हमारे चक्र से, हमारी आत्मा में से उस समय जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति आना शुरू हो जाती है। और वो चक्र हमारी शक्ति, बाबा की शक्ति से भर जाता है। ऐसे ऐसे करते सभी चक्र क्लीन होते जाते हैं। और फिर जब आपकी एक अवस्था ये हो जाती है, एक स्वमान में स्थित रहना, फिर कोई चक्र का होता ही नहीं, क्योंकि आप अनाहत तक पहुंच गए हैं, ऊपर का बढ़ना है। तो ये बहुत गुह्य राज है, और इसीलिए ब्राह्मणों का जाल जो हिलता है, बाबा ने क्लियरली कहा है कि इसमें बहुत महारथी भी गिर जाएंगे, सरेंडर सब गिरते जाएंगे, गृहस्थी भी बहुत साल से भी है तो भी गिर जाएंगे। लेकिन ये भी कहते हैं गृहस्थी भी आगे नंबर 1 में आ सकते हैं। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना कि हमारे से इतने साल से है, 50 साल से है, 80 साल से है, 40 साल से है, सरेंडर है, मधुबन में रहते हैं, कभी नहीं सोचना है। माया का पंप जबरदस्त चल रहा है। मैं तो बहुत सेंटर पे जाती हूँ ना, जबरदस्त चल रहा है। तो हमें अपनी अवस्था, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हो रहा है तो हम सेवा भी करना कम कर देते हैं। नहीं करो, जाती माया में फंसने दो। मैं तो हमेशा एक ही चीज, रास्ता क्लीन हो रहा है, मेरा नंबर आगे जा रहा है, मुझे क्या करना है, बस ये लक्ष्य रखकर आगे बढ़ेंगे तो नंबर 1 में जरूर जरूर आ जाएंगे। लेकिन दूसरों को देखकर हमारी अवस्था बदले, हमारे संकल्प चले, चाहे घर वाले हैं, चाहे पीके हैं, कोई भी है, हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए। जो आज बताया, आज कर्म की गति पर ही होगा, भोगना का आया इसीलिए। तो ये कर्म की गति को अच्छी रीति समझो, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता में पहली पवित्रता संकल्पों में। अगर संकल्पों में पवित्रता आ गई, सभी चीजों में पवित्रता ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि अवस्था बन जाएगी। हमारा 4 सब्जेक्ट है। कौन सा? क्योंकि मनुष्य से देवता बनना है तो पढ़ना है ना। और यहाँ ऐसा है, चारों सब्जेक्ट में जो पास होंगे वही पहले जन्म में, पहले 108 तक में आ सकेंगे। परसेंटेज मैंने वीडियो रखी है, आप मेरी YouTube चैनल पर जाना, बहुत राज रखे है, इसकी भी रखी है। कौन कितने परसेंटेज वाले कहाँ आते हैं, कौन हाथ में आएगा, सब रखा है। मैं आज चैनल का नाम दे दूंगी। तो ये 4 सब्जेक्ट में चारों का बैलेंस रखना है। अभी हमें सबसे महत्व का जो सब्जेक्ट है वो योग है। योग से बैरोमीटर आगे जाएगा।
जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा उतना शिव बाबा के नजदीक, और जितना शिव के नजदीक, क्योंकि आत्मा की बैरोमीटर उसमें चेक होगा, उतना श्री कृष्ण के नजदीक स्वर्ग में आएंगे। तो मुख्य चीज वो है। इसीलिए हमेशा बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान और सेवा का बैलेंस रखो। मैं चाहूं तो 24 घंटा योग कर सकती हूँ, नहीं करूंगी, लेकिन सेवा का भी करना है ना, प्रजा भी बनानी पड़ेगी ना, भक्त भी बनाना पड़ेगा। 84 जन्म द्वापर से बाद भक्त भी होंगे ना, तो मेरे साथ जो जुड़े हैं तो द्वापर वाले भी आएंगे ना। तो इसीलिए सेवा भी जरूरी है और योग भी जरूरी है। अगर सेवा 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 करे, योग नहीं है तो फल नहीं मिलता। और अगर सेवा नहीं सेवा है, योग नहीं है, तो शक्ति नहीं मिलेगी। तो ये दोनों का बैलेंस रखना है। योग भी, कोई भी काम करते हो तो हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एनर्जी फ्लो फीलिंग में रहे। तो ये जो है, अच्छा योगी वही बन सकता है जो मन और बुद्धि साथ में चलाए। माना मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे। सबके पास तीसरा नेत्र है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, दुनिया वालों के पास भी है। अभी मैं आपको कहूं कि आप यहाँ बैठे हो, घर में घर को देखो, लेके आएंगे, अपने घर को देखो। आप यहाँ बैठे हो, देख सकते हो ना, सोफा कहाँ है, घर में पति कौन सा कैसा है, फ्रीज कहाँ है, फ्रीज के अंदर क्या रखा है, सब सोचते जाओ, देखते जाओ, दिखाई देगा है। अभी मैं कहूं मेरा घर देखो ना, दिखाई देगा? नहीं दिखाई। क्यों दिखाई? अभी मैं रोज आकर आपको कहूं, अभी मैं मेरा घर का विस्तार करती जाऊंगी, आप उसको उस अनुसार देखते जाओ। मैं बोलूंगी, आप देखते जाओ। थोड़ा समय रोज मैं ऐसा कराऊंगी। थोड़ा समय के बाद आपको मुझे कहना पड़ेगा कि आप अभी सोचो, आप मुझे देखेंगे और मैं कहूंगी घर को देखो, तुरंत देखने बिना ही आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला, मन आपने सोचा और साथ में उसको देखने का प्रयास किया। ऐसे ही ना हमने आत्मा को देखा है, ना हमने भगवान को देखा है, ना हमने स्वर्ग को देखा है, ना देवी देवताओं को देखा है। अभी भगवान आकर यही सिखा रहे हैं, स्वर्ग ऐसा है, आप आत्मा ऐसी है, आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है, आत्मा ऐसे पाठ बजाती है। तो ये सारी आत्मा में ये गुण है। परमात्मा कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं इस जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ऐसे आके मैं उसका आधार देकर ज्ञान देता हूँ। ये दुनिया ऐसे चलती है। सतयुग आएगा, क्योंकि अभी कलयुग का अंधेरा बढ़ गया है और फिर सुबह होने वाली है। स्वर्ग में ऐसा ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसे नियम चलते हैं, फिर ऐसे कला उतरती है, सारा ज्ञान देता है। जैसे मैंने मेरा घर का विस्तार किया, ऐसे बाबा सारी सृष्टि का विस्तार करके अपने आप को पहचानने को कहते हैं और परमात्मा को पहचानने को कहते हैं, उसका कनेक्शन करने को कहते हैं। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप जुड़ नहीं सकेंगे। कोई भी चीज को हमें जोड़ना है तो उसके बारे में जानना है या उसके पास जाना पड़ता है। तो हम तो भगवान के पास परमधाम नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो भूल गए हैं। भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी रखी है, पिछला भूलता जाओ, नहीं तो घोटाला हो जाता है। वो कहता वो मेरा धनी था, वो मेरा है, वो कहती नहीं मेरा है,
ये मेरा बेटा है, घोटाला इतना हो जाता है, झगड़ा झगड़ी, इसलिए तीसरा हम भूलते जाते हैं। और भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता तो उसको सत्युग के लेकर अंतिम विनाश के तक और नया आने वाला सब उसको पता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ रहा है। तो जब तक हम इस बातों को नहीं समझते तब तक हम कनेक्शन नहीं कर सकते। तो हमें ये आदत डाली है, जब हम आत्मा, तो भले हमें आत्मा ना दिखाई दे, नहीं दिखाई देगी, आत्मा देखने की चीज पूरी है, लेकिन जो विस्तार किया है भगवान ने कि आत्मा प्रकृति के बीच में है, आत्मा एक चमकता सितारा है, उसमें से किरणें निकलती रहती है। और आजकल साइंस ने तो बहुत इजी बना दिया है विजुअलाइज करने के लिए। तो ये सारा दिन जब भी टाइम मिले वो विजुअलाइज देखते रहो, दादियों की किरणें देखते रहो, ब्रह्मा बाबा की किरणें देखते रहो, बाबा की किरणें आ रही है देखते रहो, और तीसरा नेत्र से फील करना शुरू करो। तो जब आत्मा, आप ऐसे ही क्यों गाड़ी फास्ट भाग जाती है, पौना घंटा नहीं चलती योग में, एक तो स्टॉप नहीं है, और जो भी स्टॉप है वो खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि विजुअलाइज नहीं करते हैं, मनोचित्रण नहीं करते हैं। तो जब मैं आत्मा, तो हमारी बुद्धि से, तीसरा नेत्र से कि मैं आत्मा यहाँ हूं, उसमें से किरणें, जब तक आप आत्मा का चिंतन करते हो ये दृश्य क्रिएट करने का प्रयत्न करो। जैसे मेरा घर थोड़े समय के बाद देखना शुरू हो जाता है, वैसे आत्मा भी तुरंत, फिर मेहनत नहीं है, आत्मा सोचा, मन बुद्धि एकाग्र। ड्राइविंग सीखते हैं तब पहले बहुत ध्यान देना पड़ता है, बाद में खाओ पियो बात करो, कुछ देखते रहो आसपास और चलाओ। ऐसा ही यहाँ है, जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसकी किरणें देखो, वो भी हमारे जैसा है, तो हम अपने माथे पर भी देख सकते हैं, परमधाम में भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं। एक चित्र, मैंने कहा हमारा सबकॉन्शियस माइंड पागल है, वो उसको पता नहीं है कि आप सच में सोच रहे वो है या नहीं, वो हकीकत कर देगा। तो यहाँ भी स्थूल चीज कर देता तो यहाँ भी कर देगा, सेम है। तो इसीलिए आपको एक मनोचित्रण करना है, विजुअलाइज करना अर्थात मनोचित्रण करना। उसको जैसे माथे के ऊपर भगवान की बिंदी जैसे किरणें, सूर्य कैसा है, पहले हम ये सिखाते थे कि सूर्य के किरणों को देखते रहो, फिर आंखें बंद करो और फील करो। अभी तो जीआईएफ पिक्चर है, जीआईएफ पिक्चर को देखते रहो तो ये चित्र एनर्जी आने का जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो जैसे आप चिंतन करेंगे एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे धीरे, ये शुरुआत में सब करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, बाद में कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसीलिए ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, हर एक चीज की समझ। और जब समझ होती है तो कभी भी हम गलत कर्म नहीं करते या गलत व्यवहार नहीं करते। तो ये ज्ञान जब हमारे अंदर उतरता जाता है तो धीरे 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 हम ज्ञानमय बनते जाते हैं, एक ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञानमय अर्थात कोई भी गलत कर्म हो भी जाए तो हमें तुरंत रियलाइज होगा कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना, जो आज दुनिया में है ही नहीं ये बात। सब सोचते हैं जो किया बोला वो करेक्ट ही है, मैं सही हूँ। लेकिन जब हमारा ज्ञान जीवन में आने लगता है तो हमें रियलाइज होता है। तो थोड़े समय रियलाइज करके हम प्रयत्न करते हैं चेंज करो, और फिर ये करते 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 हम स्वरूप और हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ज्ञान दिखाई देता है। हमारा व्यवहार कह देता है कि ये अलग आत्मा है। कितने साल से चले हो महत्व का नहीं है,
कितना जीवन में उतारा है, वो महत्व का है। तो इसीलिए ये योग की 4 अवस्था, वो 4 अवस्था में बीजरूप स्थिति में ही माना चौथी हाईएस्ट स्टेज है, उसमें ही हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, बहुत भस्म होते हैं। लेकिन वो उसमें जाने की मेहनत नहीं है। मेहनत पहली अवस्था बनाने में। पहली अवस्था फाउंडेशन है। 4-5 माल की मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो हम उसका आधार क्या होता है? फाउंडेशन। कितना मजबूत है। फाउंडेशन में कोई नहीं रहता, ना कोई दिखाई देता, फिर भी महत्व फाउंडेशन का है। अगर 2 माल का है और 5 खींच लिया तो गिर जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, पहली अवस्था हुई ही नहीं है और विद्रूप स्थिति में जाने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प तो कंट्रोल में नहीं है, फिर बार बार गिर जाते हैं, फिर कभी कभी छोड़ देते हैं क्योंकि आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन अगर विधि से करेंगे तो पहली अवस्था जितनी पक्की होगी बीजरूप नेचुरल हो जाएगी। तो पहली अवस्था में उसकी भी विधि है। तो पहले रोज मुरली सुननी है। इसमें भी फिर नंबर पड़ते हैं। सुबह में सुनते हैं, शाम को घर संगठन में सुनते हैं, मोबाइल पर सुन लेते हैं। कोरोना की वजह से आजकल सब घर पे ही सुनना पसंद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सुनने भी महत्व है। सेंटर की फ्रीक्वेंसी, यहाँ तो कोई रहता नहीं है, फिर भी यहाँ इतना योग होता है, बहनें आती है, अच्छे अच्छे महारथी भी आते होंगे, हमारे जैसे भी आते होंगे। तो ये सबसे घर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सेंटर की फ्रीक्वेंसी होती है। 10 से 15 हजार नॉर्मली होती है। फिर अवस्था बहनों की, मतलब कितने बच्चे आते हैं, कौन सी अवस्था, उस अनुसार ऊपर नीचे होती है। तो हमें उसका सहयोग मिलता है। इसीलिए और संगठन में जब करते हैं तो मैंने कहा ना, रास्ता जल्दी साफ होता है। तो ये जो है बहुत इसका महत्व है। एक बार फाउंडेशन हो गया, फिर आप जहां भी सुनो, क्योंकि मेरा फाउंडेशन अफ्रीका का था और वहां रेगुलर थे 5 साल। अमेरिका गए, 2 घंटे का रास्ता है, कोई नहीं ले जाता, घर पे ही तैयार हुए क्योंकि फाउंडेशन मजबूत था। इसीलिए मुझे किसी की भी सहारे की जरूरत ना पड़ी। तो पहला ये सब बहुत मेहनत करनी पड़ी और मेहनत की ऐसी कुछ है नहीं, चलते फिरते ही करना है। तो इसीलिए पहली मेहनत की विधि है। ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या कर रहा है, हमारी बुद्धि का ताला खोल रहा है। एक है स्थूल बुद्धि, दूसरी है सूक्ष्म बुद्धि जो शुद्ध पवित्र है, और तीसरी है दिव्य बुद्धि। अभी दुनिया में सबकी स्थूल बुद्धि है, एजुकेशन बहुत है, लेकिन वर्च्यूज नहीं है क्योंकि वो अंदर है। तो ये स्थूल बुद्धि में घूमते रहते हैं। तो भगवान आके कहते हैं कि आप ये चिंतन करना शुरू करो, इसलिए 7 दिन की शिविर होती है। यही चिंतन से ही हमारे मन परिवर्तन होता जाता है। आज 2 शब्द गए, कल 2 शब्द गए, परसों 2 शब्द गए। और मैंने जब सबकॉन्शियस माइंड का नियम समझा, उसमें लिखा था कोई भी चीज आप सोचो या पढ़ो या सुनो, वो अंदर जाती है, 5 गुना होकर बाहर आती है। 5 का 25 होगा, 25 का 125 होगा, 125 का 500 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा।
अगर हम नेगेटिव में बिजी रहेंगे तो वो बढ़ेगा, अगर हम ज्ञान का चिंतन करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो इसीलिए वो भगवान हमें कोमा में से जगा रहा है। अभी सब कोमा में चले गए। दुनिया में भी जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि इस व्यक्ति को वहां ले जाओ जहां वो अच्छी एंजॉय किया था, खुश हुआ था, ऐसी हरकतें की थी जिससे वो खुश हुआ था, वहां ले जाओ, वो बातें सुनाते रहो, तो कहीं ना कहीं वो कोमा में से बाहर आ जाएगा। यही कर रहे हैं भगवान। अभी हम सब कोमा में चले गए हैं। स्थूल में रहना माना कोमा में जाना, जो आत्मा का अंदर की चीजें वो सब भूल गए हैं। तो वो रोज आके कह रहे हैं तो भगवान के ये चिंतन करते रहो, कहाँ ना कहाँ आप कोमा में से बाहर आ जाएंगे। तो आपकी गाड़ी फास्ट चलने लगेगी। तो पहली स्टेज जो है, कल मैंने बताया था, परसों और कल निद्रा जी पहले करना है, अमृत वेला पक्का करना है, दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। ये और देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, दूसरी जो भी धारणाएं हैं जितनी हो इतनी हमारे से जो होती है युक्त करते रहो। कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है। भले मुरली में आए वो तो तब करना है, जैसे मैं तकेदारी लूंगी मुरली के एक पॉइंट को, क्योंकि मुरली के एक वाक्य के पीछे हजारों वाक्य है, मंथन करेंगे तब निकलेंगे। तो मैं करूंगी क्योंकि मेरा लक्ष्य अलग हो गया है, मुझे सब सहयोग मिलने लगा है, बराबर, तो मैं करूंगी। लेकिन जो नए हैं, अभी धारणा कोई नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो पहले अपने आप को तैयार करो, जल्दबाजी जरा भी नहीं करो। तो ये पहला तो ये तो करना है। दूसरा, ये जो मुरली सुनते हैं उसमें से 5 सेंटेंस निकालो। ये सब जो मैं बता रही हूँ मैंने किया, इसलिए मैं नेचुरली बता रही हूँ सबको, और यूट्यूब पर भी रखा है। अच्छी अवस्था बनानी है तो ये करो, इसमें सारी विधि है। तो ये 5 सेंटेंस निकालो। फिर ये जो आप प्रश्न उत्तर है, सार है, वरदान है, उसमें से भी आप एक सेंटेंस लेके चलते फिरते, मन तो सोचता ही रहता है, हमें उसको अभी काम देना है कि क्या सोचना है। तो कर्मयोग, भले कर्मयोग से विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन कर्मयोग हमारे व्यर्थ से मुक्त कराएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करेगा। इसकी वजह से आप योग अच्छा लगा सकेंगे। तो हमें एक सेंटेंस ले लेना है, चलते फिरते याद करना है, और पहले मन को भी बहुत वेराइटीज चाहिए। रोज एक प्रकार का देगा। एक संकल्प जो मैं कहती हूँ स्थित होना, वो पहले नहीं होगा, उसको रोज वेराइटी, क्योंकि घर में भी जब दाल भात साग रोटी बनाएंगे 10 दिन में ही सब थक जाएंगे। हम बोले कि ये क्या रोज यही, कुछ और आता ही नहीं है क्या, तो वो बोर हो जाते हैं हम, तो वैसे मन भी बोर हो जाता है। और वही हो रहा है, गीत मंत्र पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना, लेकिन मन बुद्धि तो बोर हो गई है, क्योंकि वो चीज हमारी नहीं बनी है। ये वरदान भी जब तक हमारा नहीं बनता तब तक वरदान काम नहीं करता। किसी ने प्रार्थना लिखी है, किसी ने चीजें जो मंत्र वगैरह बनाया है, लेकिन हमें जीवन में उतारा, उसको समझा नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर से नहीं निकल रहा है, तो फायदा नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ इसीलिए एक स्टोरी थी, उसमें आता है कि एक बच्चे को भगवान से कुछ मांगना, कुछ समझ नहीं कि क्या करना है, छोटा बच्चा था, तो उसने ABCD चालू कर दी, तो उसको भी फल मिलता है, निस्वार्थ है ना, कोई लाभ स्वार्थ नहीं है। तो किसी ने पूछा क्या किया आपने, क्या मांगा,
तो उसने बोला मैं कुछ नहीं मांगा, मुझे क्या मांगना है, मैंने तो ABCD कर दी थी, तो पढ़ने में होशियार हो जाएगा। ये है। तो हमें पहले 5 सेंटेंस निकालकर चलते फिरते काम करते चेंज करते रहो, एक करो फिर थोड़ा समय के बाद दूसरा करो, तीसरा करो, ऐसा पहले मंथन में नहीं जाना है। अगर पहले मंथन में जाएंगे मना उसके गहरे राज समझना, वो है मंथन, वो पहले नहीं हो सकता। तो पहले उसको वैरायटी देकर हमारे मन को तैयार करना है। स्वमान भी ले सकते हो अलग अलग। दूसरा, दिनचर्या मनचर्या में जो भगवान ने हमें बताई है, सुबह का अमृत वेला, 10 मिनट हर घंटे, ट्रैफिक कंट्रोल, ये मुरली सुनना, लोनासान योग, इसकी पहले एक्यूरेट हमारी दिन के काम के साथ मन को काम देना सीखना है। उसको कहते हैं दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। तो दोनों को साथ साथ चलाना है, तो इससे भी मन बुद्धि को एकाग्रता मिलेगी। दूसरा, रोज सभी गुण नहीं लेना है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, नहीं, एक ही गुण लेना है। सुबह में कमेंट्री भी उसकी करनी है, ट्रैफिक कंट्रोल के साथ भी उसका ही गुण लेना है, 10 मिनट स्वमान लो तो भी वही लेना है। इससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज चलती रहेगी, घूमती रहेगी। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार आपको शांति चाहिए, दूसरी बार को प्रेम चाहिए, तो बोले उसको चाहिए क्या? तो इसीलिए एक गुण पर रहो। 7 गुण, 7 दिन 7 गुण लो, तो ऑटोमेटिक 7 दिन और 7 गुण आ जाएगा। ये दूसरा है। फिर हमें जो धारणाएं हैं वो जितनी हो सके उतनी करनी है, और जितने आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी उतना आपको ऑटोमेटिक पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। दूसरा, अव्यक्त मूल्य रोज पढ़ना कहते हैं, लेकिन हमने हमारे 8 प्रकार के ग्रुप है। 8 प्रकार के इसीलिए कि एक ग्रुप में ही मैं सब कुछ नहीं भेजती, नहीं तो खिचड़ा हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थ में क्या करना है तो उसका आएगा। एक दो टॉपिक यूट्यूब से आएगा, आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति का आएगा, मूल्य आएगी और मूल्य के पॉइंट आएगा, बस। फिर दिनचर्या मनचर्या सेट करने का आएगा। उसमें आता है कि सुबह में उठ के कौन सी कमेंट्री के साथ आती है, कौन सी कमेंट्री करनी है, कौन सा स्वमान लेना है, कैसे करना है। इससे क्या होता है, ग्रुप में जितना भी है, जितने हजारों 35 ग्रुप है, तो जितने भी है वो एक ही गुण करेगा तो एक संगठन योग हो जाएगा, और एक ही प्रकार का। उसमें कोई कच्चे है कोई पक्के है, तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। तो ये एक ग्रुप है, दिनचर्या मनचर्या, सुबह से शाम तक जो छोटी सी दिनचर्या सेट करनी है वो आता है। फिर आप तीसरा ग्रुप है चार्ट। चार्ट में 3 ही प्रकार का चार्ट रखवाती हूँ, जो मैं रखती हूँ। याद बैठ के, माना बैठ के का अर्थ है गाड़ी में हो या यहाँ हो, जहाँ हमारा कनेक्शन होता है वो बैठ के योग में आता है। सेवा के लिए कितना समय, मैं तो सेवा रिसर्च वगैरह कॉपी लिखती हूँ, तो सेवा तो दायित्व में रखती हूँ। आपके पास है सेवा, सेक्टर पर करते हैं, तन सेवा, मन सेवा, तन की तो कुछ होता ही नहीं है, मूल्य सुनने जाते हैं, सुनाने जाते हैं, वो ले सकते हैं। और कर्म योग कितना किया, कर्म करते करते कितनी बार आपको ये स्वमान में रहे, या ये आता है। चौथा ग्रुप है साकार मूल्य के 5 पॉइंट निकालना और उसका मंथन करके जवाब देना। छठा ग्रुप है अव्यक्त मूल्य मंथन योग। एक मूल्य मिलती है हर वीक को, फिर रोज एक 5 प्रश्न उसके साथ भेजते हैं। उसमें से एक प्रश्न रोज एक का ही जवाब देना है, सबका नहीं।
इसके लिए आपको रोज वो मुरली सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली भाई ऐसे ही आप पढ़ते रहो रोज अलग अलग मुरली, कोई अर्थ नहीं। एक प्रकार की मुरली, अव्यक्त मुरली बहुत महत्व की है अवस्था बनाने के लिए। तो इस प्रकार की वो आता है। और हो गया ना। हाँ, 7। 8वां है धन सेवा का ग्रुप। उसमें क्या है, मैं जब हर सेंटर पे जाती हूँ तो कई गांव ऐसे हैं, छोटे छोटे गांव में सेवा बहुत अच्छी होती है, लेकिन पैसे वाले नहीं होते, ना फॉरेनर्स होते, इसीलिए सेंटर नहीं बना सकते। रहने का रहने का घर भी ठिकाना नहीं होता है, भोग लगाने के पैसे नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी जगह मैंने देखी। तो मैंने अभी पहले मैं एक ही जगह पे सब सेवा देती थी आनंद में। अभी मैं सभी जगह पे जहाँ जाती हूँ तहाँ देती हूँ, और जहाँ ऐसी जगह है वहां जांच भी देती हूँ। तो वहां सेंटर बनाने की सेवा का संकल्प बाबा ने लिया कि ये ग्रुप खोलो। तो उसके अभी 3 था। अभी मैं भोपाल गई, वहां भी बहुत प्रोस्पेक्ट है सेवा का, अच्छा गांव है। किसी ने 20 लाख दिया, जमीन दे दी, नीचे का थोड़ा फाउंडेशन तैयार हुआ, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। सामने ही बहुत बड़ा गार्डन रखा है सोसाइटी में, जिसमें हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज हॉल। तो उसको सिर्फ सेंटर ही बनाना है, तो उसका भी मैंने रख दिया, जिसको क्योंकि सबसे ज्यादा हमें जो फल मिलता है वो सेंटर बनाने की सेवा में। हर एक सेवा का फल है, लेकिन सेंटर बनाने की सेवा से क्या होता है? बाबा क्यों कहता है मुरली में, बच्चे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल बनाओ, तो हम तो फुल बना नहीं सकेंगे। तो यहाँ सभी जगह पे जहां भी देंगे तो वहां के स्टूडेंट खुश होंगे, उसका पुरुषार्थ अच्छा होगा, बहनों का पुरुषार्थ और रहने का अच्छा होगा, बाबा को सेवा अच्छी होगी, अच्छा सेंटर देखकर अच्छे लोग आएंगे, सेवा बढ़ेगी, तो ये सारा पुण्य हमें मिलता है। इसीलिए मैंने शुरू किया, फिर बाबा ने टचिंग दी थोड़े महीने के बाद। जब मैं एक सेंटर पर देखा और सोच चली, तो बाबा ने सुबह में टचिंग दी, सेंटर खोलने का, ग्रुप खोल लो। तो मैंने ये बोला, सारी दुनिया में से सब कोई ना कोई 50 देने वाले भी और 50,000 देने वाले भी है, तो ये सेवा करवाती हूँ, क्योंकि मुझे तो 108 में आना है ना। ये तो एमवे है, बाबा की सेवा एक एमवे। एमवे पता है ना सबको? नहीं पता है? एमवे एक कंपनी थी, अभी है या नहीं पता नहीं है। उसमें क्या है, आप कस्टमर बनाते जाओ, और जो भी कस्टमर बनाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, आपने 10 को कहा, 10 से 500 को कहा, जितना भी कस्टमर बनते हैं, उसने जो गुण बनाता है उसमें पड़ता ही रहता है, सब में पड़ता जाता है। 500 है तो 500 में भी पड़ेगा, लेकिन जो गुण है उसमें भी पड़ेगा। ऐसे ही ये सेवा का है, जो भी सेवा हम करते हैं सभी जैसे सब वाया वाया होता रहता है, लेकिन हमारे खाते में जमा होता है। तो ये 8 ग्रुप का मैं सबको इंसिस्ट करती हूँ, रोज का रोज करने का पुरुषार्थ करो, तो नंबर 1 में जरूर आ जाएंगे। लिमिट नहीं है, लिमिट इज द स्काई, कोई लिमिट नहीं है यहाँ। 6 महीने में भी आप कर सकते हो। रोटी पर काकरो मुट्ठी में कैसे जो ऊपर, तो ये है। तो हमें अवस्था बनानी है। विजरूप स्थिति में जब आप जाएंगे तो आपकी फिर इतना फास्ट आगे बढ़ जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, अनाहत तक पहुंचने में बहुत मेहनत है, और खास करके मूलाधार चक्र से निकलना। जब तक हमारे अंदर, अभी चेक करना, आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, निंद्रा, ये सब दुनियावी चीजें है।
अर्थात अभी भी आपकी कुंडली बार बार मूलाधार में जा रही है, ऊपर उठती है वापिस जा रही है। जब आप जैसे जैसे आप नीचे छूते जाएंगे, कुंडली भी स्थिर होते होते ऊपर जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत बहुत मुझे तो बहुत प्रकार का अनुभव हुआ है, सफलता हुई है। और अभी तक बाबा ने हमें कोई भी कुछ करवाना है तो बाबा टचिंग, मैंने एक वीडियो भी रखी है मेरी, कि लौकिक से अलौकिक जीवन बनाकर सेवा में आगे बढ़ने में भगवान ने हमें कहाँ कहाँ मदद की, कैसे हमने ये सब सेवाएं शुरू की। किसी का फोन आ जाता और यहाँ से आइडिया मिलता, कोई आके बोलता, कभी कभी ऐसे ही वॉक करते सर्कल चलना शुरू हो जाता। और ऐसे ऐसे सब मैंने लिखा है, रखा है यूट्यूब पर। तो ये हमें जैसे जैसे अवस्था बनती जाती है, हमारा कनेक्शन नेचुरल होता है। जो भी कुछ हमें प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो टचिंग देता है। अभी इस समय, अभी मेरा थोड़ा शॉर्ट में अनुभव समझे, 2 घंटा चला तो 2 घंटा में सुनाने वाली नहीं हूँ। जब मेरी आंख का मोतियों का ऑपरेशन किया, तब कोई करना नहीं था, न खाना पकाना, न मोबाइल, न जवाब देना, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा अखंड बत्ती बाबा ने टचिंग दी। सुबह से उठती तब से फिर 5:30 को नहा धो के मुरली सुनकर नाश्ता करके 8 बजे बैठ जाती। दोपहर को 12:30 से 1 ब्रेक, लंच ब्रेक। शाम को 6 से 4:30 फ्रूट खाने के लिए उठती और फिर रात को 8 बजे तक। और वो भी मुरली नहीं, स्वमान में स्थित होने का ऐसा किया। तब बाबा ने जैसे 5 चीजें लेके बैठी थी, जिसमें एक ये सेंटर जो जिसकी मैं योग कर रही हूँ, इसके लिए भी प्रश्न था। ऐसा 5 लोगों का ही था, मेरा कुछ नहीं था। और 5 का जवाब बाबा ने दिया, जैसे सामने बात कर रहे हैं। मैंने तो सब देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन बात ऐसे लगता था कोई बात कर रहा है। तो ये अवस्था, तो हमें दूसरों को न देखते, न बहन को देखना है, न महारथी को देखना है, न आसपास वाले को देखना है, न हमें किसी ने ज्ञान दिया उसको देखना है। हमें देखना है बाबा। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है और मुझे उनके जैसा बनना है, तो मैं उसके जैसा करती हूँ जो कहते हैं वो हम बने हैं। अभी आपको हमारे जैसा बनना है तो करना शुरू कर दो। तो ये 7:30 हो गई है, समय हो गया है, तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, अगर आपको चाहे कोई भी कुछ है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आपका नाम लिखना और बिलोड़ा गांव लिखना, क्योंकि लाखों नंबर लेते हैं तो फिर पता नहीं चलता। ओके, अमेरिका का व्हाट्सएप नंबर है +1 470 572 1575। ये व्हाट्सएप है। और दूसरा चैनल, हमारी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, बहुत राज मिलेंगे। राज सुनने से हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बहुत प्रिय राज रखती है। तो वो है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। और फिर दूसरी चैनल अभी खुली है, एक लड़के के पास खुलवाई है, क्योंकि इसमें बहुत 3000 से भी ज्यादा वीडियो हो गई है। तो पहले प्लेलिस्ट पे मैंने प्लेलिस्ट पे रखा है, अभी टाइम नहीं मिला है, यहाँ आके नहीं रखा है, तो प्लेलिस्ट पे रखा है, लेकिन बहुत सारी हो गई है। तो जो काम की वीडियो है वो नहीं मिल रही है सबको, कंप्लेन आती थी। तो अभी थोड़े समय से एक ये नई चैनल खुली जिसमें आपको स्वस्थ रहने की विधि, तो उसके रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी। अवस्था बनाने की विधि तो उसके ही मिलेगी।
योग के प्रयोग की विधि, तो उतनी रिलेटेड वीडियो मिलेगी। ऐसी थोड़ी शॉर्टकट निकाला है, उसमें से ही निकालकर वीडियो उसने रखी है। तो वो चैनल का नाम है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो लिस्ट में आ जाएगा। फिर मैंने कल ही देखा, मैंने भी देखा नहीं था, कल मैं किसी के लिए सब्सक्राइब कर रही थी तो मेरी ही चैनल आ जाती है। फिर मैंने सब वीडियो फॉरवर्ड करके देखा, फिर नीचे देखा तो शिव शक्ति की भी आ रही थी, हेल्थ एंड माइंड की भी आ रही थी। फिर आपको क्या करना है, हेल्थ एंड माइंड की वीडियो एक खोलनी है। हेल्थ एंड माइंड की वीडियो खोलेंगे तो वहां लक्ष्मी नारायण का चित्र दबाएंगे तो आप वो चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको अच्छी रुचि विधि से वीडियो मिलेगी। तो वहाँ शॉर्टकट वाली वीडियो है, राह समझना है तो वह पुरानी में जाना है। और वहाँ मैंने स्पेशल टॉपिक लिखा है, आध्यात्मिक रहस्य लिखा है, कर्म की गति आध्यात्मिकता से लिखा है, ये दुनिया कैसे चलती है, इसमें ब्लैक होल, व्हाइट होल, साइंस सब रखा है, कुंडलिनी चक्र का रखा है, कृष्ण के बारे में विनाश का राज रखा है, कोई चीज बाकी नहीं रखी है, सब आपको वहाँ मिलेगी। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहनों का बहुत धन्यवाद, उस सरलता से मुझे सेवा का काम किया। कई बहनें हमारे ग्रुप वाले बहुत कंप्लेन करते हैं, सबको चाहिए मैं वहां जाऊं, तो वो बहनों को इंसिस्ट करते हैं। तो बहनें कहती है नहीं मधुबन पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उस लोग को दाद नहीं देती। लेकिन वो ये बहने ने इतने दिल से हाँ बोली, शारदा बहन ने कहा और हाँ बोली। इसमें भी, इससे भी ज्यादा तो यह है, मेरा प्रोग्राम 4-5 दिन पहले ही कैंसिल हुआ, बोले कि उसका हॉल तैयार नहीं हुआ, एसी लाइट फिटिंग नहीं हुई है, तो बोले दूसरी देख दो। मेरे को तुरंत टचिंग आई, मैं को किसको दूंगी, पहले सोचा अहमदाबाद दो, लेकिन अहमदाबाद तो अभी मैंने महीनों कराया, मैंने बोला नहीं। फिर तुरंत याद आया भिलोड़ा, तो मैंने भिलोड़ा याद आया, शायद आज शारदा बहन की और आप सबकी इच्छा होगी, तो बहन को फोन किया, बहन ने तुरंत कहा, मैंने बोला बहन सब कुछ हो जाएगा, आप बेफिक्र दे दो। कितनी सरलता बहुत कम बहनें होती है। तो इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा बहन और भाई जी का भी खूब खूब आभार, और बाबा का तो है ही, व्रत बनाकर भेज रहा है, करा रहा है, वो कर रही हूँ। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम दिया, इतने दिन दिए, और सबको भी मजा आया। नहीं तो सुबह सुबह इतने भाग के 6 बजे आना, वो तो काफी लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है, फिर भी आ जाते। ये 2 दिन से आ रहे हैं, इसीलिए सबका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वक्ता तो हम बुला लेंगे, लेकिन सुनने वाले ही नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए सबसे ज्यादा आप लोगों का भी धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद